द लास्ट ऑफ अस के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे 2003 में टेक्सास राज्य ऑस्टिन शहर में हुए इन्फेक्शन से बचने के कारण जोल अपनी बेटी सैरा को बचा नहीं पाया और उस दुर्घटना के 20 साल बाद बॉस्टन शहर में जोल और टेस को एक एली नाम की लड़की मिलती है जो कि इस इन्फेक्शन से इम्यून होती है। जहां जोल को मैरलिन द्वारा एक काम सौंपा जाता है कि वो एली को लेकर बॉस्टन शहर के ओल्ड स्टेट हाउस में फायरफ्लाइज के हाथों सही सलामत पहुंचाने पर उसे सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड होंगी। जोल ये डील एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो व्योमिंग राज्य में अपने भाई टॉमी को बचाने जा सके। कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप पहले फर्स्ट एपिसोड को देख लें। एपिसोड फर्स्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जोल और टेस रास्ते में कैसे इन्फेक्टेड हुए म्यूटेंट ज़ॉम्बी से बचकर एली को ओल्ड स्टेट हाउस लेकर जाते हैं, आज हम इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में जानेंगे। शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम इंडोनेशिया देश के राज्य जकार्ता को देखते हैं। समय होता है 24 सितंबर 2003 का। तभी हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो किसी डॉक्टर इबू रतना को ढूंढते हुए उन्हें लेने आए होते हैं। रास्ते में ऑफिसर उनका पूरा नाम लेकर और वो प्रोफेसर ऑफ माइकोलॉजी है यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया की, ये बात बोलकर कहता है कि वो उन्हीं को ढूंढ रहे थे। जहां वो ऑफिसर डॉक्टर रत्ना को एक हॉस्पिटल में किसी स्पेसिस का एग्जामाइन करने के लिए लाया होता है। स्पेसिस को चेक करने के बाद डॉक्टर रत्ना बताती है कि ये एक ओफियोकॉर्डिसेप्स है। ऑफिसर उन्हें बताता है कि उन्होंने ये एक इंसान में से सैंपल लेके इसे प्रिपेयर करा है, जिस बात से डॉक्टर रत्ना कहती है कि कॉर्डिसेप्स कभी इंसानों में सरवाइव नहीं कर सकते। तभी वो ऑफिसर डॉक्टर रत्ना को उस इंसान की डेड बॉडी को दिखाता है, जहां वो ऑफिसर उन्हें डेड बॉडी के पैर को देखने को बोल रहा होता है। डॉक्टर रत्ना को लेग पर एक बाइट का निशान दिखता है, लेकिन उसे कट करने पर उसमें कोई ब्लड नहीं निकलता। ये बाइट एक इंसान का है पूछने पर ऑफिसर हाँ बोलता है। जब वो बॉडी के मुंह के अंदर देखती है तो उन्हें उसमें से बहुत सारे जीवित फंगल इन्फेक्शन मिलते हैं। ये देखकर डॉक्टर डर के मारे वहां से भागने लगती है। बाद में ऑफिसर डॉक्टर रत्ना को बताता है कि कैसे ये औरत अचानक से वायलेंट होकर बाकी फ्लोर फैक्ट्री में काम करने वाले 3 को वर्कर्स को बाइट कर चुकी है और पुलिस के ऊपर अटैक करने पर पुलिस को जबरन उसे शूट करना पड़ा। जब डॉक्टर रत्ना पूछती है कि इस औरत को किसने बाइट करा है तो इस बारे में ऑफिसर को कुछ मालूम नहीं होता। कोई और इन्फेक्टेड वर्कर मिसिंग है पूछने पर ऑफिसर कहता है कि ऐसे 14 लोग और गायब हैं। ऑफिसर उनसे बोलता है कि वो उन्हें यहाँ इसीलिए लाए हैं ताकि इन्फेक्शन को रोकने के लिए वो कुछ वैक्सीन या मेडिसिन बना सके। तभी डॉक्टर रत्ना ऑफिसर को ध्यान से उनकी बात सुनने को कहती है, जहाँ वो बताती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी इस फंजाई के बारे में ही पढ़ा है और वह यह भी बताती है कि इस इन्फेक्शन की ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई मेडिसिन। इन्फेक्शन को लेकर अब क्या करा जाए जब ऑफिसर पूछता है तो डॉक्टर रत्ना शहर और इसमें सभी लोगों को बम से गिराने के लिए कहती है ताकि इन्फेक्शन फैलने से रुक जाए। डॉक्टर रत्ना इतनी डरी हुई होती है कि वो ऑफिसर को उन्हें घर छोड़ने के लिए कहती है। फिर हमें आगे की कहानी को दिखाया जाता है जहां हम एली को देखते हैं। जब एली उठती है तो जोल और टेस उसी को देख रहे होते हैं और एली को उसके इन्फेक्टेड हाथ को दिखाने को बोलते हैं, जहां उन्हें एली का हाथ बिल्कुल ठीक दिखता है। मैरिलिन आखिर एक इन्फेक्टेड हुए एली के साथ क्या कर रही थी इस बारे में टेस एली से पूछती है तो एली बताती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और किसी के बाइट करने के बाद मैरिलिन ने उसे ढूंढा था। एली उन्हें बताती है कि कैसे मैरिलिन के लोगों ने उसे लॉक करके उस पर टेस्ट करने लगे थे, जैसे काउंट करवाना और अपने हाथ को होल्ड करके रखना, लेकिन वो इम्प्रेस इस चीज से हुए थे कि एली एक मॉन्स्टर में नहीं बदली। एली के कुछ देर वॉशरूम जाने पर टेस जोल को कहती है कि कैसे एली पूरी रात ठीक थी, लेकिन जोल इस बात से एग्री नहीं होता। जोल कहता है कि अभी नहीं तो बाद में वो बदल सकती है, जहाँ वो एली को वापस ले जाने को कह रहा होता है और कैसे उन्हें दूसरे तरीके से अब बैटरी ढूंढनी पड़ेगी। टेस कहती है कि जोन के अंदर किसी ने अगर एली का हाथ देखा तो स्कैन करने पर वो लोग एली को मार देंगे, जिस बात पर जोल कहता है कि उनके मारने से अच्छा वही रहेगा। कुछ देर बाद जब एली आती है तो टेस उससे पूछती है कि मैरिलिन के लिए वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। टेस एली से कहती है कि अगर वो सच नहीं बोलेगी तो उसे वापस जोन के अंदर ले जाएंगे। जवाब में एली कहती है कि फिर तुम्हें बैटरी नहीं मिलेगी। तभी टेस एली को बताती है कि कैसे जोल उसे मारने का प्लान बना रहा है। जिस बात को मैरिलिन ने बताने से मना किया होता है वही बात वो उन दोनों को बताने लगती है। एली उन्हें बताती है कि कहीं वेस्ट साइड में फायरफ्लाइज बेस कैंप है जहाँ डॉक्टर्स एक क्योर पर काम कर रहे हैं
और एली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक वैक्सीन खोजने की कुंजी है। जहाँ ये बात जोल एली के साथ बोल रहा होता है और कहता है कि उसने ये बात लाखों बार सुन रखी है। वैक्सीन, चमत्कारी क्योर कुछ भी काम नहीं आया है। परेशान होकर एली जोल को एब्यूजिव वर्ड बोल देती है। परिणाम खराब हो सकते हैं बोलकर जोल टेस से एली को वापस जोन में ले जाने को बोल रहा होता है। तभी टेस जोल को कहती है कि इस काम को खत्म कर लेते हैं। टेस बोलती है कि उन्हें बस एली को फायरफ्लाइज के हाथों में सौंपना है और उन्हें जो सप्लाईज चाहिए वो ले लेंगे, जिस बात से जोल अग्री होता है। जोल कहता है कि इन्फेक्शन के असर दिखने पर वो एली को मार देगा, जिस बात से एली इन्फेक्टेड की तरह बिहेव करने लगती है। जब तीनों बाहर आते हैं तो उन्हें नेचर से भरा हुआ बॉस्टन शहर दिखता है। वहीं रास्ते पर वो देखते हैं कि कैसे इन्फेक्शन को रोकने के लिए मिलिट्री वालों ने शहरों में बम गिरा रखे थे। टेस बताती है कि यहाँ ये चीज काम आई, लेकिन ज्यादातर जगह पर नहीं। आगे जाने पर उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है, जहाँ टेस कहती है कि स्टेट हाउस जाने का रास्ता यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की सीधी दूरी पर है। समय ज्यादा बर्बाद न हो, जिस कारण उन्हें किसी होटल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। रास्ते पर टेस एली से पूछती है कि कैसे उसके हाथ पर यह बाइट आया, जहाँ एली कहती है कि जोन में एक पुराना मॉल है। तभी टेस पूछती है कि वही मॉल जिसे सील्ड करके रखा हुआ था और उसके अंदर कोई न जाए ऐसा बोर्ड पर लिखा हुआ था, जिस बात से एली हाँ बोलती है। एली बताती है कि वो देखना चाहती थी कि अंदर से मॉल कैसा होगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कोई और भी उसके अंदर है जिसने अचानक से आकर उसको बाइट कर दिया। टेस पूछती है कि क्या वो मॉल के अंदर अकेले गई थी, जिस पर एली हाँ बोलती है। ये जानकर टेस एली की तारीफ करने लगती है। तभी टेस एली के पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जहाँ पर एली बताती है कि वो अनाथ है। एली बोलती है कि उसे लगा शहर में इन्फेक्टेड लोग पागलों की तरह घूम रहे होंगे, जहाँ जोल कहता है कि एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर एली उनसे पूछती है कि कोई सुपर इन्फेक्टेड या जिसका सर अलग हो रखा हो चमगादड़ की तरह, ऐसा कोई नहीं है। तभी अचानक उन्हें किसी ज़ॉम्बी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ जोल उन्हें बस चलने को कह रहा होता है। होटल पहुंचने पर उन्हें वहां पानी भरा हुआ मिलता है, जहाँ से उन्हें जाना है। ये देखकर एली कहती है कि उसे स्विमिंग करने नहीं आती, जिस बात पर जोल कहता है कि ये कोई पूल नहीं है। जब वो 10th फ्लोर पर आ जाते हैं तो बिल्डिंग गिरने की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो रखा होता है और कैसे दरवाजे भी बंद होते हैं। तभी टेस रास्ता ढूंढने के लिए ऊपर देखने चले जाती है। एली जब जोल से पूछती है कि वो कहाँ से है तो जोल बताता है कि वो टेक्सास से है और टेस डिट्रॉइट से है, जो कि मिशिगन राज्य का शहर है। जोल के बताने पर एली कहती है कि वो स्कूल जाती है और उसे मालूम है डिट्रॉइट किधर है। फिर एली के टेस और जोल का कुछ है पूछने पर जोल पास बोलता है। बोस्टन में जोल कैसे आया पूछने पर भी जोल पास बोलता है और कहता है कि उसके बारे में कुछ न पूछे। जब एली पूछती है कि कब तक इन्फेक्टेड जिंदा रहते हैं तो जोल कहता है कि उसे लगा कि वो स्कूल जाती है। जोल बताता है कि इन्फेक्टेड 1-2 महीने तक रहते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्टेड पिछले 20 सालों से घूम रहे हैं और कैसे उसने बहुत से इन्फेक्टेड लोगों को भी मार रखा है। तभी वहाँ टेस आ जाती है, जहाँ वो उन दोनों को दिखाती है कि कैसे बहुत से इन्फेक्टेड लोगों की वजह से यहाँ का रास्ता भी ब्लॉक हो रखा होता है। एली नोटिस करती है कि कैसे ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ टेस एली को बताती है कि फंजाई सेंस कर सकते हैं अनइन्फेक्टेड इंसानों को, वो भी कहीं बहुत दूर से, और कैसे कॉर्डिसेप्स के पैच के ऊपर कदम रखने पर वो दर्जनों इन्फेक्टेड को जगा सकते हैं, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि लोग कहाँ पर हैं और उनके पास आ जाते हैं। तभी टेस एली को बताती है कि वो इतनी इम्यून नहीं है कि कोई उसे खत्म ना कर सके, इसलिए उसका बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ का रास्ता भी बंद होता है तो जोल उन्हें म्यूजियम के रास्ते से ले जाता है। जब वो म्यूजियम पहुंचते हैं तो टेस एली को बताती है कि टॉप फ्लोर से जाने का रास्ता है जो उन्हें स्टेट हाउस पहुंचाएगा। जोल फंजाई के जड़ को चेक कर रहा होता है, जो कि बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है, जिसका मतलब वो इन्फेक्टेड लोग अंदर मर चुके होंगे। अंदर जाने पर उन्हें इन्फेक्टेड डेड दिखते हैं। तभी एली को वहाँ एक शख्स मरा हुआ मिलता है। उसकी बॉडी पर ऐसा निशान देखने पर टेस और जोल को लगता है कि ये कहीं उसने तो नहीं किया। एली जब उनसे पूछती है तो वो दोनों उसे शांत रहने को कहते हैं। तभी जोल बोलता है कि अब से कोई आवाज नहीं निकालेगा और वो एली को एकदम साइलेंट रहने को बोलता है। जब तीनों ऊपर जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ लाशों का ढेर मिलता है, जो कि पूरे खत्म हो चुके होते हैं। उनके ऊपर पहुंचने पर बिल्डिंग के कच्चे होने की वजह से उनके वापस जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। अचानक उन्हें वहां से आवाज आती है, जहां वो तीनों एकदम घबराए हुए होते हैं। तभी एक और साइड से उन्हें आवाज सुनाई देती है, जहां हम पहली बार एक क्लिकर को देखते हैं। जोल एली को इशारों में बता रहा होता है कि ये हमें देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, जहां वो एली को बिल्कुल चुप रहने को बोलता है। एली क्लिकर को देख के घबरा जाती है, जिस आवाज से क्लिकर को पता चल जाता है। तभी जोल उस पर फायर करके उन्हें वहां से भागने को बोलता है, लेकिन
लेकिन दूसरा क्लिकर उन दोनों के पीछे आ रहा होता है, जहाँ टेस एली को छुपाकर उस क्लिकर को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ जोल एक स्टैचू को गिराकर क्लिकर का ध्यान भटकाता है और कहीं छुप जाता है। जोल जब पीछे मुड़ता है तो क्लिकर उसी के पीछे होता है। क्लिकर एली की तरफ जा रहा होता है। तभी जोल एली के पास जाकर उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन जोल का पैर एक कांच के टुकड़े पर पड़ता है तो उस क्लिकर को पता चल जाता है, जहाँ वो क्लिकर जोल पर अटैक करने लगता है। अपने आप को क्लिकर से बचाकर जोल अपने गन से उसके सर पर शूट करके उसे किल कर देता है। इससे पहले दूसरा क्लिकर उन पर अटैक करने आता, टेस उस पर एक एक्स से अटैक कर देती है। फिर जोल अपनी गन को ग्रैब कर उस क्लिकर के हेड पर शूट करके उसे मार देता है। सब ठीक है पूछने पर टेस के पैर पर मोच और एली के हाथ पर अटैक हुआ निशान होता है। तभी टेस सबको वहां से जाने को बोलती है। तीनों टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से जाने का रास्ता है। एली के पूछने पर जोल उसे बिना डरे जाने को कहता है। डरावनी चीज तो अंदर थी बोलकर एली आराम से रास्ता क्रॉस करती है। तभी जोल टेस से पूछता है कि क्या पता सेकंड बाइट से एली को कुछ हो जाए। इस बात से टेस जोल को कहती है कि क्यों ना वो इसको लेकर कुछ अच्छा सोचे कि एक बार ही सही वो जीत सकते हैं। जहाँ वो जोल से एली को देखने को कहती है, वहीं एली बॉस्टन शहर का नजारा देख रही होती है। जोल एली से पूछता है कि क्या यही सब है जिनकी तुमने उम्मीद करी थी। जवाब में एली कहती है कि उसने अभी कुछ सोचा नहीं है और जोल से कहती है कि तुम इस नज़ारे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे पहले अंधेरा हो जाए टेस उन्हें वहां से चलने को कहती है, जहां वो तीनों स्टेट हाउस के करीब पहुंच चुके होते हैं। जोल और टेस फायरफ्लैश के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी के भी ना दिखने पर जोल देखने जाता है। ट्रक सीट में खून मिलने पर वो उन्हें वहीं रुकने को कहता है। आगे जोल को वहां पर किसी की लाश भी मिलती है। जब जोल पीछे जाके ट्रक को खोलता है तो उसमें कोई भी नहीं होता है। ये देखने जब टेस और एली आते हैं तो एली वहां ब्लड अंदर की तरफ जा रहा है नोटिस करती है। टेस परेशान होती है तो वो एली को लेकर अंदर जाती है, जहाँ उन्हें फायरफ्लैश के सभी मेंबर मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर टेस बहुत परेशान होती है तो वो रेडियो और कुछ सामान ढूंढने लगती है। डेड बॉडी के मरे हुए देखने पर एली पूछती है तो जोल बताता है कि कैसे एक को इन्फेक्टेड हुआ देखकर बाकी उसे लड़ने के चक्कर में सब मारे गए। एली के मिलने पर फायरफ्लैश वाले उसे कहाँ लेकर जाते। जब ये बात टेस एली से पूछती है तो एली वेस्ट साइड बताती है। तभी टेस उनमें से किसी के पास मैप होगा जरूर ढूंढने लगती है, लेकिन जोल टेस से कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है और हम वापस घर जा रहे हैं। परेशान होकर टेस कहती है कि ये उसका घर नहीं है। टेस कहती है कि वो यहीं रुकेगी और कि अभी नहीं तो बाद में ही सही उनकी किस्मत खत्म हो जाएगी। तभी एली को पता चल जाता है और बताती है कि कैसे टेस इन्फेक्टेड हो रखी है। फिर जोल टेस को उसका निशान दिखाने को कहता है, जहाँ वो अपने शोल्डर पर हुए घाव को दिखाती है। टेस एली को उसका हाथ दिखाने को बोलती है और जोल का शक दूर करती है कि कैसे एली बिल्कुल इम्यून हो रखी है। हम देखते हैं कि कैसे टेस के ऊपर इन्फेक्शन का असर धीरे धीरे हो रहा होता है। टेस जोल को बिल और फ्रैंक के पास ले जाने को कहती है, जिस बात से जोल मना कर रहा होता है कि वो एली को नहीं लेंगे। टेस कहती है कि वो जरूर लेंगे और जोल उन्हें कन्विंस करेगा, लेकिन जोल ये काम करने से बार बार मना कर रहा होता है। टेस कहती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और कि कैसे यही उनका आखिरी चांस है। टेस जोल से एली को वहां जिंदा ले जाने को बोलती है और सब कुछ ठीक करने को भी। तभी वहां एक इन्फेक्टेड उन पर अटैक करने जा रहा होता है तो जोल उसे शूट कर देता है। जोल नोटिस करता है कि कैसे फंजिस इन्फेक्टेड को मारने से बाकी इन्फेक्टेड को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिस कारण बाकी सब उनके पास आ रहे होते हैं। जोल के देखने और टेस के पूछने पर पता चलता है कि वो सारे ज़ॉम्बी वहां आ रहे होते हैं और कैसे उनके पास सिर्फ 1 मिनट ही होता है। तभी टेस सारे फ्यूल टैंक को और ग्रेनेड को नीचे गिरा देती है और जोल को कहती है कि जितनों को वो बचा सकता है बचाए। फिर जोल एली का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जा रहा होता है, जहां एली टेस को भी साथ लाने को बोल रही होती है। इससे पहले वो इन्फेक्टेड अंदर आते टेस अपने लाइटर से उस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लाइटर अच्छे से काम नहीं करता। टेस की लाइटर की आवाज से एक इन्फेक्टेड को पता चल जाता है, जहां वो इन्फेक्टेड टेस के पास आकर उसे भी अपनी तरह बदल रहा होता है। तभी टेस लाइटर से आग जला लेती है। वहीं बाहर हम जोल और एली को भागते हुए देखते हैं और कैसे स्टेट हाउस एक्सप्लोड हो जाता है। बाकी बचे ज़ॉम्बी भी बाहर आकर जलकर मारे जाते हैं। फिर हम जोल को वहां से जाते हुए देखते हैं और सेकंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 3 में हमें बिल और फ्रैंक को दिखाया जाएगा और कैसे जोल उनका एक स्मगलिंग पार्टनर बनकर एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब जोल और एली को रास्तों पर कैसे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ेगा, ये हम इस सीजन के 3rd एपिसोड में देखेंगे। 3rd एपिसोड के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना।